हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज की जो न्यूज़ इन फोकस रहेगी वो रहेगी बैन ऑन प्लास्टिक पे जो बैन किया है गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से, उसके रिलेटेड जो न्यूज़ कटिंग्स वगैरह है, जितनी भी मीडिया में न्यूज़ कटिंग है, न्यूज़ के जो आर्टिकल है अलग अलग चैनल्स के, वो देखना। तो ये जो न्यूज़ कटिंग है, तो ये वाली जो न्यूज़ कटिंग है ये है आज तक की। तो यहाँ पे देखो क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बैन कर दिया गया है। उसके अंडर में क्या क्या कैटेगरी है, क्यों बैन किया गया है, उसके बारे में जो है ना यहाँ पे देखना आप आज तक का जो है ना आर्टिकल है, और इसके अंडर में कितनी चीज़ें जो है ना बैन होगी वो देखना यहाँ पे। तो देखो बैन होने वाली चीज़ें हैं जो जितने भी सिंगल यूज मतलब यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक था। देखो ईयरबड्स जो कानों में यूज करते हैं, गुब्बारे, ठीक है, गुब्बारों में जो स्टिक यूज होती है, प्लास्टिक के झंडे है, कैंडी स्टिक है, आइसक्रीम वाला जो स्टिक होती है, थर्मोकोल वगैरह जितने आइटम हैं, प्लास्टिक की प्लेट है, कप है, ग्लास कंटेनर जिससे चाउमीन खाते हो आप, ठीक है, चम्मच प्लास्टिक की आजकल शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, भी चाकू हो गए, स्ट्रॉ होगी, ट्रे होगी, मतलब जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक आप जानते हो ना अपने आसपास में। अच्छा, मिठाई के डिब्बों के ऊपर रैपर लगता है, जैसे दिवाली के आसपास देखिए या शादी ब्याह में देखते हैं, इन्विटेशन कार्ड जहाँ भी प्लास्टिक या पन्नी यूज हो रही है उसमें पॉलीथीन यूज हो रही है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो कवर में हो रहा है, और 100 माइक्रोन उन्होंने एक लिमिट बना दी, 100 माइक्रोन तक या इससे ऊपर का जो प्राइवेट हो वो प्लास्टिक होगा उसको भी बैन कर दिया। स्टीरर होगी घुमाने वाले में, ठीक है। तो ये 19 प्रकार के जो प्लास्टिक है ये जो है ना बैन कर दिए हैं। और आगे क्या कहता है न्यूज़ इन फोकस में, देखो ये कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, कि मान ली कोई घर में अगर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना है। अगर कोई संस्थान या कोई कंपनी है तो उसके ऊपर 5000, ठीक है, जितनी बड़ी संस्थान उसके ऊपर इतना बड़ा। ये पर्यावरण मंत्रालय जो है उन्होंने क्या बताया कि भाई 19 आइटम जो है ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान रखना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में जो है ना प्रतिबंधित है। और इस एक्ट की धारा कौन सी है पूछ ले तो धारा 15, धारा 15। आगे तो सिंगल यूज से जो यूज प्लास्टिक हो रहा है जो है ना उनका जो है ना उसका मैन्युफैक्चर, एक चीज़ हो रहा है तो कुछ डाउट होगा कि भाई मान लो दुकानदार को तो ये टैक्स काट देंगे, भाई कोई सब्जी बेच रहा है उसके ऊपर ये टैक्स काट रहे हैं, लेकिन उसका नहीं काट रहे जो बना रहा है इसको। तो गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि भाई कोई मैन्युफैक्चर, कोई स्टोर, कोई सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एक घर में कहीं भी, मतलब सारी जगह से इसको बैन किया गया है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक रिपोर्ट देखो, ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखना कि 2017 में एक रिपोर्ट आई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की की, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या बताया कि हर एक भारतीय जो है ना 11 किलो प्लास्टिक यूज़ कर रहा है, पर बंदा 11 किलो प्लास्टिक, ठीक है, तो करोड़ टन हो जाएगा ये, बहुत ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी हो जाएगी। तो अगला आर्टिकल देखते हैं। अच्छा, खतरे का पता ही आपको कितना खतरनाक है, ऐसे जो है ना डिकम्पोज नहीं होता। सिंगल यूज प्लास्टिक जो पर्यावरण के लिए जो है ना खतरनाक है, क्यों? क्योंकि डिकम्पोज नहीं हो रहा वो, ठीक है, ना जलाया जा सकता। कुछ बंदे क्या करते हैं भाई, पन्नी या पॉलीथीन वगैरह बटली हुई ना, उसको डाल दिया और आग लगा दिया, भाई ख़त्म। जब ये ख़त्म नहीं होता उससे और ज़्यादा नुकसान है, उससे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। ज़मीन में गाड़ दो तब भी कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है, मतलब एक बार बन गया ना वो ख़त्म नहीं होने वाला। ये है इसका सबसे मेन रीज़न इसका बैन करने का। और ये बैन जो है ना पहले ही बैन कर देना चाहिए था, ये नहीं था। ये देखो एक रिपोर्ट, और देखो ये रिपोर्ट है यूएनओ की रिपोर्ट है, देखो संयुक्त राष्ट्र की। समंदरों में करीब 20 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जा चुका है, 20 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जा चुका है। 2016 में की रिपोर्ट है 1.4 करोड़ टन कचरा हर साल जाता है, देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी हुई। और 2040 तक का आंकड़ा बता दिया 3.7 करोड़ टन कचरा समुद्र में एवरी ईयर जाने का जो है ना इनका अंदाज़ है। और ये क्या कहते थे, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि 2050 तक समुद्रों में क्या है मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक की पन्नी जितने भी बोतल वगैरह वे होंगी, और होंगी भी, क्योंकि पता है क्या है, लोकल एरिया में आपको नदी नालों में गिर रहे हो और वे नदी नाले आके जाके प्लास्टिक क्या है समुद्रों में मिल रहे हैं, तो सारा इकट्ठा कहाँ पे हो रहा है, समुद्र में हो रहा है। अलग अलग
जो है ना रिपोर्ट हैं, अलग अलग चैनलों की रिपोर्ट है। ये देखो एक इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट किस पे है? इम्पैक्ट है ओशियंस पे। ओशियंस पे देखो ये कहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक हैज़ रीच द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच, जो मतलब जो गहरी से गहरी जगह है ना समुद्रों की, जो हज़ारों फुट की डूंगी है, मतलब उस वहाँ तक जा गया प्लास्टिक। ठीक है, तो क्या कहता है कि ए न्यू स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टिंग द डीपेस्ट वाटर पोजिशन मोर देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम द मेन लैंड। जो मेन लैंड है 1000 किलोमीटर अंदर तक जो है ना प्लास्टिक घुस चुका है। कहाँ पे? ओशियंस में, समुद्रों में। और जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इमर्जिंग सीरियस थ्रेट है ओशियन इकोसिस्टम में, क्योंकि इकोसिस्टम जो हम जी रहे हैं अपने लैंड एरिया में, इससे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र में है, क्योंकि जीवन की शुरुआत जो है ना ओशियंस में ही हुई है। तो जो वर्ल्ड लीडर है उनका क्या है, जो साइंटिस्ट है, कम्युनिटी रिकॉग्नाइज जो भी बंदे हैं, उस पर एक एक्शन लेने की बात करते हैं कि भाई क्या क्या प्रभाव बढ़ रहे हैं इन चीज़ों का, पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बारे में समझ रहे हैं, लेकिन खाली समझने से काम नहीं होता, उसको लागू करो पूरी तौर पे, तब जाके इस पर जो है ना ये सॉल्यूशन हो पाएगा इस चीज़ का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो बैन अभी हुआ है ये पेन पहले ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मनुष्य प्रवृत्ति ये है कि जब तक बात गले तक नहीं पहुँच लेती ना, तब तक वो सुधरती नहीं है। ठीक है ना, तो ये देखो अलग अलग आर्टिकल है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये किसका आर्टिकल है? ये एनडीटीवी का। देखो ये देखो ये एनडीटीवी का है आर्टिकल, और एनडीटीवी के आर्टिकल में देखना ये एक डाटा दिया गया है। आप डाटा देखो, डाटा चेक करो, ये देखो डाटा, राइज ऑफ प्लास्टिक कंजप्शन इन इंडिया पर ईयर, किस तरीके से राइज हुआ प्लास्टिक का कंजप्शन। 1996 में 61,000 टन डाटा, 2000 में कितना हो गया? 3 लाख टन हो गया। अगले एक साल मतलब कितना डिफरेंस, कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ पे 2001 से 2007 में देखो 85 लाख टन, कितना डिफरेंस हुआ। और देखो 2017 में देखो कितना बड़ा है, जंबो साइज का प्लास्टिक यूज हो गया ना, ये कितना हो गया? 1,78,00,000 टन पर ईयर। ये देख लो कितना ज़्यादा कचरा है। ये एनडीटीवी का जो है ना न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें देखना। और ये 2017 का है, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, ये भी एंड में है, तो इसकी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा समझ से परे पहुँच चुकी होगी। तो ये जो डाटा है ना, ये बहुत ही सीरियस डाटा है। ऑप्शन अगर मान लो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होगी ना, मान लो आप फ्रूटी पी रहे हो या और भी कितने बड़े बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं कि भाई इसके बिना काम चलता ही नहीं, तो वे कह रहे हैं हमारे को कोई वक्त दो। कि और वक्त कितना दे गवर्नमेंट, क्योंकि पहले भी इस तरीके के जिक्र हो चुके हैं। वे कहते, गवर्नमेंट कहती है कि इनके स्थान पर ना कागज़, जूट, कांच, ठीक है, लकड़ी आदि से बने उत्पादों का उपयोग जो है ना किया जा सकता है। मान लो आप दूध लेने जा रहे हैं, पन्नी में पैक ना करो, अपना बर्तन लेके जाओ। ठीक है, मतलब यूज अपने हाथ में सबसे बड़ा जो दायित्व बनता है अपने समाज का बनता है। ठीक है ना, तो ये देखो इसके साइड इफेक्ट, ये देखो कोका कोला, पैक्सिको, नेस्ले, अलग अलग कंपनी है, इनका देखो कंजप्शन देखो प्लास्टिक का। ये देखो कितना वर्ल्ड वाइड कितना फैला रहे हैं, ये देख लो कितना कंजप्शन है, किसका कितना हाथ है ना ये प्लास्टिक यूज में। बोतल पी पानी की भगा दी, फेंक दी। ठीक है, आजकल तो शादी में, ब्याह में छोटी छोटी बोतल आ रही हैं। जितने बड़े नेता, जितने बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, सभी के सामने एक एक बोतल होती है। उसके बाद क्या होता है, यूज की और थ्रो की, यूज की थ्रो की। तो इस तरीके से भी सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में आ गई। मान लो बहुत ही कम जो है ना रिसाइकल होते हैं, मेन लैंड में रहते हैं, नदी में, नाले में ब्लॉकेज एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेते हैं। और आप ये सोच रहे हो कि इसको जला के मान लो आप ख़त्म कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट हो रही थी, शायद 1 महीना पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो पानी है ना, पानी जो हम पीने का पानी यूज़ कर रहे हैं बोरवेल का, उसमें माइक्रो प्लास्टिक की जो है ना उपस्थिति दर्ज की गई है। माइक्रो प्लास्टिक क्या है कि जो जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक आपने लिया, नाले में गया, नाले से नदी में गया और आगे समुद्र में गया। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, नदियों में गया, नदी आड़ा भूमिगत जल में गया। इस तरीके से जहाँ भी प्लास्टिक का जो माइक्रो प्लास्टिक है ना, जो टूट के बिल्कुल ख़त्म तो होंगे नहीं में, तो माइक्रो प्लास्टिक बन गए और वो उस तरीके से अपनी फूड चेन सिस्टम में आ गए और वो अपने जो है शरीर में जो है ना समाते जा रहे हैं। और उसका कारण क्या है, आप संख्या देख लो कितने कैंसर मरीजों की जो बढ़ती जा रही है, कितनी सीरियस बीमारी होती जा रही है। तो उसका कहीं ना कहीं हाथ, कहीं ना कहीं का पूरा हाथ अपने
हमारे हमारे खुद का है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, पहले इतनी बीमारी नहीं थी जितनी आज के टाइम में हो चुकी है। तो जो है ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन अभी एक पहला कदम है और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो अपने हाथ में है कि आप गवर्नमेंट का कितना साथ दे रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि कंपनियां हैं ना जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, वो तो इसको जो है ना जो ये कानून आया है उसको बंद करने की जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से सरकार इसको वापस ले दे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा जो है ना स्टेप है गवर्नमेंट का। चलो देर से लिया लेकिन अच्छा है। तो ये है, ध्यान रखना कि क्या आर्टिकल था, कौन सा एक्ट था, किसके थ्रू जो है ना इसमें मैंने स्लाइड में बता दिया है न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, करंट का जो मुद्दा था आपका। इस तरीके से छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक की वीडियो जो है ना जो यूज़ में जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट्स थे जो आपके काम आ सकते हैं वो जो है ना यहाँ टॉपिक होंगे। तो इसी तरीके के टॉपिक के साथ मिलते हैं आगे। थैंक यू।